हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में 779 में। कल हमने पढ़ा था सबसे सुंदर लड़की। दुर्वा जो बुक है आपका क्लास 7 का, उसका चैप्टर 2। पहला जो चैप्टर है चिड़िया और चुरुंगुन, उसका हमने क्वेश्चन आंसर तो कर लिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था वो आप एक बार देख लीजिएगा। दूसरा जो चैप्टर है सबसे सुंदर लड़की, ये कहानी भी हमने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि इसमें कैसे कहानी है, कैसे क्या किया गया है। और इस कहानी में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था कि कौन सबसे सुंदर लड़की है और किसको कहा गया है। ये सारी कहानियाँ हमने पढ़ लिया है। ये कहानी तो हमने पढ़ लिया है, आगे देखते हैं। ये सारी कहानी हमने पढ़ लिया है। ये सब हमने पढ़ा था। ये हमने आपको बताया था कि ये कौन है। ये कनक है और ये मंजरी है जो कि काफ़ी सुंदर थी। ये जो शब्दार्थ दिया हुआ है वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो समझते हैं पहले। लिखा है कि जो सहेलियाँ हैं वो नाचती हैं, गाती भी हैं। ये सेंटेंस को आपको ना जोड़ के लिखना है। जैसे देखिए दो बार लिखा हुआ है, सहेलियाँ नाचती हैं, वे गाती भी हैं। तो ये दोनों जो क्रिया है उस दोनों क्रिया को हमें एक में जोड़ के लिखना है। अगर हम जोड़ के लिखते हैं तो उसे क्या लिख सकेंगे, सहेलियाँ नाचती गाती है, जो यानी दोनों क्रियाओं को हमें जोड़ देना है। तो क्या बना पहला का, सहेलियाँ नाचती गाती हैं। और जो क है ये एक हमें बना कर बताया गया था नमूना में। जो दूसरा क्वेश्चन है क में, लहरें उछलती हैं वे कूदती भी हैं, ठीक है। तो जो उछलना और कूदना जो सेंटेंस है उसको क्या करना है हमें कि जो उछलना और कूदना जो सेंटेंसेज है उसको हमें क्या करना है कि एक में लिखना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक में लिखना होगा तो लहरें उछलती और कूदती हैं, ठीक है। या लिख सकते हैं कि जो लहरें हैं वो उछलती कूदती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सब बच्चे हंसते हैं वे खेलते भी हैं। तो जो हंसते और खेलते जो सेंटेंसेज है, जो क्रिया है, उसको हमें एक पास लिखना है। तो हम क्या लिख सकेंगे, सब बच्चे हंसते खेलते भी हैं, या लिखेंगे सब बच्चे हंसते खेलते हैं, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर लिखा है कि मेरी माँ पढ़ना जानती है, वह लिखना भी जानती है। तो पढ़ना और लिखना दोनों एक ही बात हमें करना है। तो हम लिख सकते हैं कि मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है, ठीक है। जो ग नंबर है उसका हम क्या कर सकते हैं, मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। पहला तो क्वेश्चन क्लियर हो गया है। और अगर आप देख रहे हो तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमने पढ़ लिया। लिखा हुआ है अगला कहानी से, मतलब जो हमने कहानी पढ़ा है उस कहानी से ही जो चीज़ें दी हुई है वो हम अब देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे। तो ये तो हमने आपको बताया था कहानी में कि जो हर्ष और जो कनक थे, हर्ष और कनक वो दोनों बचपन से ही लहरों के साथ खेला करते थे, ठीक है। क्योंकि उनके जो पिता थे वो लहरों में मछलियाँ मारते थे और लहरों से कुछ चीज़ें बटोरते थे और मालाएँ बनाकर बेचा करते थे। तो इन दोनों को अपने पिता के साथ समुद्र की लहरों से खेलने का बचपन से शौक़ था। इसलिए हर्ष और कनक जो थे वो छोटे होने के बावजूद भी समुद्र की लहरों में तैर सकते थे। आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको आंसर लिखना है कि हर्ष और कनक
छोटे होने पर भी इसलिए समुद्र की लहरों में तैर सकते थे क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो लहरों में ही, समुद्र में ही मछली पकड़ा करते थे और समुद्र से जो भी चीज़ें मिलती थी उसे वो मालाएं बनाकर बेचा करते थे। तो अपने पिताजी के साथ जाकर और उन लोगों ने सीख लिया था तैरना, इसलिए बचपन से ही वो जो छोटे थे, हर्ष और कनक, वो दोनों लहरों में तैर सकते थे। दूसरा पूछ रहा है हर्ष के पिता क्या काम करता था। तो ये भी हमने आपको पढ़ाया था कि हर्ष के जो पिता थे वो समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ते थे और जो भी चीज़ें मिलती थी समुद्र से, जैसे सीपियाँ हो गई, शंख हो गए, कुछ मोतियाँ हो गई, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बटोर कर मालाएँ बनाते थे और दूर बाज़ार में जाकर बेच आया करते थे। तो हर्ष के पिता का यही काम था। अगर आपसे लिखना है, अगर इसको सेंटेंसेस में अच्छी तरह से करके, तो आप लिख सकते हैं कि हर्ष के पिता समुद्र से मछलियाँ पकड़ते थे और भी समुद्र में बहुत कुछ उनको मिला करता था, जैसे छोटे छोटे सीपियाँ, शंख, मोतियाँ, इन सब चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करने के बाद एक माला बनाते थे, मूर्ति बनाते थे और मतलब जो भी हो सकता था वो बनाते थे क्योंकि वे कलाकार थे और बाज़ार में जाकर बेच आते थे। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी। तो कहानी में हमने आपको बताया था कि जो कनक थी वो काफ़ी गरीब लड़की थी और क्योंकि उसके जो पिता थे वो गए थे समुद्र में मछली मारने के लिए ही, पर वापस लौटे ही नहीं। हो सकता है कि शायद वो पानी में बह गए हों, ठीक है, तो पानी में मतलब दह गए हों, हो सकता है, और इसलिए वो मतलब कि वो नहीं थे। तो ये इनकी जो माँ थी वो 2 बच्चों को किसी तरह से पालन पोषण करती थी और इसीलिए जो कनक थी वो अपनी माँ की थोड़ी बहुत हाथ बटाती थी, ठीक है, जो मालाएं बनाती थी उसको और शहर में जाके बेचती थी। तो अगर आपको इसको सटीक आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि कनक छोटी छोटी शंखों की मालाएं बनाकर इसलिए बेचती थी क्योंकि वो बहुत गरीब लड़की थी। उसके पिता एक बार गए थे समुद्र में मछली मारने के लिए, फिर वापस लौटे ही नहीं, जिसकी वजह से उसकी जो माँ थी, कनक की जो माँ थी, वो काफ़ी मेहनत मजदूरी करके अपने 2 बच्चों को पालती थी और इसीलिए कनक भी अपनी माँ के साथ हाथ बटाती थी कामों में और इसीलिए वो छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचा करती थी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सटीक बनाकर लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है मंजरी को कनक क्यों निभाती थी। आइए देखते हैं कि मंजरी को जो कनक थी वो क्यों नहीं भाती थी। तो इसी कनक है जो कि काफ़ी गरीब है, कपड़े भी इसके काफ़ी कटे फटे हुए हैं और जो मंजरी थी वो काफ़ी अच्छी लड़की थी, गरीब नहीं थी, वो धनी थी, काफ़ी अच्छी लड़की थी, बहुत गुड़िया जैसी सुंदर थी। लेकिन कनक को वो क्यों अच्छी नहीं लगती थी। जो कनक है, मंजरी को कनक अच्छी नहीं लगती थी, क्यों? तो इसका आंसर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि मंजरी को कनक इसलिए अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मंजरी को हर्ष पसंद था। मंजरी की दोस्ती हर्ष से हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि हर्ष से कोई और भी लड़की दोस्ती करे। उसको इस बात से काफ़ी ईर्ष्या होता था, इस बात से काफ़ी उसको जलन होता था, इसलिए वो कनक से मतलब कि चिढ़ती थी। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि जो कनक है उसको लहरों में तैरना काफ़ी अच्छी तरीके से आता था। वो बड़े बड़े लहरों पर सवार हो जाती थी और हर्ष का हाथ पकड़कर बड़े बड़े लहरों पे तैरा करती थी। तो मंजरी नहीं चाहती थी कि हर्ष के साथ कोई और तैरे, ठीक है, तो इसलिए वो उसको अच्छी नहीं लगती थी। अगर आपको इसका सटीक आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि मंजरी को कनक इसलिए अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मंजरी का दोस्त हर्ष था और मंजरी को हर्ष काफ़ी अच्छा लगता था और वो चाहती थी कि हर्ष के आसपास कोई भी न आए। कनक बचपन से ही
लहरों में पली बड़ी थी और उसको लहरों के साथ खेलना अच्छा लगता था और वो हर्ष के साथ उसका हाथ पकड़कर बड़े बड़े लहरों में भी तैरा करती थी। और इन सारी चीज़ों को देखकर मंजरी को काफ़ी गुस्सा आता था, मंजरी को काफ़ी जलन होता था, काफ़ी ईर्ष्या होता था। ठीक है कि मतलब इन सारी चीज़ों को सोच सोच के काफ़ी ईर्ष्या होता था और इसलिए उसको वो अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो अंगा दिया हुआ है कि मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया था, तो इसका आंसर भी काफ़ी सटीक है कि मंजरी ने कनक को अपना खिलौना इसलिए दे दिया था क्योंकि मंजरी जब सोची कि मैं क्यों नहीं तैर सकती हूँ, उस टाइम उसको एक शंख दिखाई दिया और वो शंख लेने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वो शंख लेने के लिए आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि एक बड़ी सी लहर उसके पाँव को उखाड़ दिया और वो तैरने मतलब गिर गई। और ऐसा लगा कि एक बड़ी सी जो चट्टान है वो उस पर आकर गिर पड़ेगा, टकरा जाएगी और मंजरी को काफ़ी चोट लग सकता था। मंजरी के मुंह में काफ़ी खारा पानी भर चुका था, वो बेहोश हो चुकी थी। तब कनक क्या करती है, हर्ष भी काफ़ी दूर जा चुका था और हर्ष भी क्या हुआ कि दूर जा चुका था ना, तो कनक ने अपनी जान का परवाह किए बिना मंजरी के पास चली जाती है और उसको अपने बाहों में थाम लेती है और उस बड़े से चट्टान से टकराने से उसे बचा लेती है। अपने जन्मदिन के अवसर पे मंजरी काफ़ी सुरक्षित थी, अच्छी थी, तो इसका मेन रीज़न था कनक। ठीक है, अगर कनक उसको नहीं बचा पाती, अपनी जान पर खेलकर उसको नहीं बचाती, तो मंजरी अपने जन्मदिन के टाइम पे अच्छी नहीं रहती। और इस बात का सीख उसे मिल गया था मंजरी को, वो समझ गई थी। ठीक है कि चेहरे से सुंदर होने से कुछ नहीं होता है। काफ़ी साहसी लड़की थी कनक और इसीलिए मंजरी ने अपनी खिलौना जो है वो दे दिया था। आइए इसका हम सटीक आंसर लिखते हैं। सटीक आंसर हम लिखेंगे कि मंजरी ने कनक को अपना खिलौना इसलिए दे दिया था क्योंकि वो खिलौना सबसे सुंदर लड़की के लिए बनाया गया था और हर्ष को ऐसा लगता था कि सबसे सुंदर लड़की मंजरी है, इसलिए हर्ष ने उसे दे दिया था। लेकिन मंजरी जब लहरों में फंस चुकी थी और उसके मुंह में खारा पानी भर गया था, वो बेहोश हो चुकी थी, उसके शरीर में अब कोई जान नहीं थी, कोई गति नहीं थी, वो बड़े से चट्टान से टकरा जाने वाली थी। अगर टकरा जाती तो उसे काफ़ी चोट लग जाता। कनक ने जब ये देखा तो बिना अपने जान के परवाह किए उसने मंजरी को बचा लिया और अपने हाथों में थाम लिया। जैसे ही मंजरी को होश आया तो मंजरी ने देखा कि जिस कनक की मैं इतनी शिकायत करती थी, जिस कनक से मैं इतना जलती थी, ईर्ष्या करती थी, वही कनक ने आज मुझे जीवन दान दिया। तो जब ये सारी बातें उसे समझ में आ गई तब उसे ऐसा लगा कि सबसे सुंदर लड़की कनक है, क्योंकि उसने बिना अपने जान की परवाह किए मेरी जान बचाई। और इसलिए वो जो खिलौना हर्ष ने उसको दिया था, वो खिलौना उसने लाकर किसको दे दिया, मंजरी को दे दिया। और सभी लोगों ने मंजरी की काफ़ी तारीफ भी की। चलिए, तो जो कहानी से क्वेश्चन आंसर दिया था 5, वो तो हमने कर लिया। जो इसके आगे दिया है वो देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरें, यानी कि किसके जैसा कौन होती है ये आपको सोचना है अपने दिमाग से और भर देना है। ठीक है, तो अब बताइए कि गुड़िया कैसी होती है, सुंदर होती है। तो गुड़िया जैसी सुंदर, ठीक है, यानी गुड़िया जैसी सुंदर चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मन में सोचना है कि दूध जैसा क्या होनी चाहिए, हाथी जैसा क्या होनी चाहिए। ठीक है, रात कैसा होता है, रुई कैसा होता है, चीनी कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे पहला जो आपको बताया गया है उसमें लिखा गया है कि गुड़िया जैसी सुंदर, यानी कि जो गुड़िया होती है वो सुंदर होती है। तो नीचे अगर आपको भरना है तो आप लिख सकते हैं कि दूध जैसा सफ़ेद, क्या लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो
हम लिख सकते हैं दूध जैसा क्या होता है, सफ़ेद। ठीक है, दूध काफ़ी सफ़ेद होता है, तो हम लिख सकते हैं कि दूध जैसा सफ़ेद। दूसरा आपको क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, आइए। दूसरा लिखा हुआ है हाथी जैसा। तो हाथी क्या होता है, हाथी होता है बड़ा, तो लिख सकते हैं हाथी जैसा बड़ा। फिर क्या लिखा हुआ है, रात जैसा। रात क्या होता है भाई, तो रात कैसा होता है, तो रात जैसा काला। ठीक है, या काली, रात जैसी काली, रात काला होता है अक्सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है रुई जैसा। तो रुई भाई कैसा होता है, तो रुई होता है मुलायम। रुई कैसा होता है, तो रुई होता है मुलायम, तो हम लिख सकते हैं कि रुई जैसा क्या होता है, मुलायम। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है चीनी जैसा। तो चीनी कैसा होता है, तो चीनी होता है मीठा। चीनी कैसा होता है, मीठा होता है, तो हम लिख सकते हैं कि चीनी जैसा मीठा, चीनी जैसा मीठा। तो ये क्वेश्चन भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर लिया है। ठीक है, गुड़िया जैसी सुंदर, दूध जैसा सफ़ेद, हाथी जैसा बड़ा, रात जैसा काला, रुई जैसा मुलायम और चीनी जैसा मीठा। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर इसमें करा दिए जाएंगे। देखिए जो नीचे लिखा हुआ है ना, उसमें क्या करना है आपको ना, उचित खाने में लिखना है। यानी कि जो कनक थी वो कैसी थी और जो मंजरी थी वो कैसी थी। ठीक है, तो ये सारा आपको क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना। तो आइए मान लेते हैं कि जो कनक है उसको 1 मान लेते हैं और जो मंजरी है उसको 2 मान लेते हैं। अब हम बनाते हैं कि किस किस में होगा। कनक कैसी थी, आइए देखते हैं। कनक, ठीक है, जो फटी कपड़ा पहनती थी, तो कनक जो थी वो दयालु थी। ठीक है, दयालु थी। फिर क्या लिखा हुआ है, कनक कैसी थी, दयालु थी। और डरपोक कौन थी, तो डरपोक मंजरी थी, उसको डर लगता था। साहसी कौन थी, तो साहसी कनक थी। ठीक है, कनक थी साहसी। फिर क्या लिखा हुआ है, सुंदर। सुंदर कौन थी, तो सुंदर भाई मंजरी थी। चेहरे की अगर बात करें तो सुंदर कौन थी, मंजरी थी। फिर क्या लिखा हुआ है, अमीर। अमीर कौन थी, तो अमीर भी मंजरी थी। फिर लिखा हुआ है, ये काफ़ी गिजमिजी हो जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं। कनक वाला पहले ढूंढते हैं। ठीक है, कनक कैसी थी, कनक दयालु थी। कनक कैसी थी, दयालु थी। कनक थी क्या, दयालु। ठीक है, फिर क्या थी कनक, साहसी थी। फिर क्या थी कनक, गरीब थी। फिर क्या थी कनक, आइए देखते हैं, समझदार थी। फिर क्या थी कनक, तो कनक अच्छी थी। फिर क्या थी कनक, मेहनती थी, माँ के कामों में मदद करती थी। फिर क्या थी कनक, फिर क्या थी, तो अब क्या थी इसमें से, तो अब तो ठीक है क्योंकि अब वो कुछ नहीं थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो कनक के बारे में है। आइए देखते हैं मंजरी के बारे में, मंजरी कैसी थी। तो देखिए लिखा हुआ है, पहले ये हटा लेते हैं हम। ये अब देखते हैं मंजरी के बारे में। तो मंजरी डरपोक थी, उसको डर लगता था काफ़ी। फिर सुंदर थी भाई, हाँ सुंदर तो वो थी। फिर अमीर भी थी वो। फिर लालची। लालची तो वो नहीं थी। फिर ईर्ष्यालु, हाँ ईर्ष्या वो करती थी। मेहनती, आलसी वो थी। और मूर्ख, लापरवाह, मनमौजी भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें था। ठीक है, तो ये अभी अपने आप से आप बना लीजिएगा, भर लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो दिया हुआ है सेम टू सेम वो होगा ही, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो इधर क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको खुद से करना है।
ठीक है। मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी, तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगता है, क्यों? ठीक है, तो आपको अपने अनुसार बताना है। आप कहानी के किसी पात्र को भी बता सकते हैं या अपने लाइफ में भी अगर कोई है तो आप बता सकते हैं कि मंजरी सुंदर थी। आप अपने से लिख सकते हैं कि आपको सबसे सुंदर कौन लगता है। अगर इस पात्र के बारे में भी लिखना है तो लिख सकते हैं या फिर किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस कहानी में ही लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि सबसे सुंदर अगर बात करें तो कनक थी, क्योंकि कनक ने गरीब तो थी लेकिन उसका मन काफ़ी सुंदर था। और जब मंजरी पूरी तरह से फंस चुकी थी पानी में, लहर में, समुद्र की, तो उस टाइम कनक ने बिना अपने जान की परवाह किए मंजरी को बचा लिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कनक काफ़ी सुंदर थी। किया और क्या है, सब अभी कंटिन्यू रखो बच्चा, बताओ ना। नहीं तो शाम का समय देखने वाला होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है गरीब। आइए, गरीब जो शब्द है वो सुनने में तो काफ़ी ख़राब लगता है, लेकिन इसके विशेषता को जानते हैं। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। ये जो सेंटेंसेज है वो काफ़ी दिल को छू लेने वाली लाइन है। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय मानते हैं। क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह पूरी तरह से निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। फिर वो बेचारी कैसे हुई? दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी, वो बहुत धनी थी, लेकिन उसे ईर्ष्यालु और डरपोक कहा गया है। फिर वो कैसे धनी थी? दूसरे विचार से असली गरीब कौन है? अगर हमारे अनुसार बात करें तो सबसे गरीब लड़की मंजरी थी, क्योंकि सिर्फ धन से अमीर होना, चेहरे से खूबसूरत होना, इसे ही हम असली अमीर नहीं कहते हैं। उसे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, उसे डरपोक नहीं होना चाहिए, उसे निडर होना चाहिए और दूसरों की सहायता करने वाली होनी चाहिए। वास्तव में अमीर तो कनक ही थी। ठीक है, अगर धन से अमीर की बात करें तो मंजरी थी, लेकिन मन से अमीर की बात करें तो कनक थी। तुमने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीब के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये भी आपको खुद से देना है, एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछेगा। लिख सकते हैं आप कि हमने आसपास बहुत सारे गरीब देखे हैं और दोनों तरह के हम लोग देखे हैं, अमीर गरीब। तुम्हारे विचार से गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं? तो गरीबी के कारण सबसे पहले तो अशिक्षा हो सकता है कि अगर वो शिक्षित नहीं है, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो नहीं पैसे कमा पा रहे हैं, ये कारण हो सकते हैं। और जो ग लिखा हुआ है, अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ उपाय सुझाओ। ये भी आपको खुद से ही लिखना है कि अमीरी और गरीबी के जो अंतर है उसको हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें कभी भी जो गरीब लोग हैं उनको नीचा नहीं देखना चाहिए। ठीक है, सबको एक समान देखना चाहिए, अपने जैसा देखना चाहिए, क्योंकि नीचे देखने से काफ़ी ठेस पहुंचती है लोगों को, इसलिए हमें सबको एक समान देखना चाहिए। बहुत सारी अभी उपाय हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन एक बार मन में सोच लीजिएगा अपना। फिर क्या लिखा है कि जन्मदिन, क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है? तो अगर आपका जन्मदिन घर पे मनाया जाता होगा तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, हमारा जन्मदिन बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। या नहीं मनाया जाता है तो ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। दूसरा क्या है, तुम्हारे कितने दोस्तों और संबंधियों का जन्मदिन मनाया जाता है और कितनों का नहीं मनाया जाता है। ये भी आपको खुद से ही लिखना है कि आपके कौन कौन से ऐसे दोस्त हैं, कौन कौन से ऐसे रिलेशन में हैं जिनका बर्थडे मनाया जाता है और कौन कौन से नहीं हैं जिनका नहीं मनाया जाता है। ये सारी भी आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार अपने मन से सोच लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो दूसरा पार्ट था सबसे सुंदर लड़की, इसका क्वेश्चन आंसर तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आपको आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।